आज हूल दिवस है और हूल के वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रांची के सिधो कान्हू पार्क में संताल विद्रोह के नायक सिधो कान्हू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी समेत कई नेताओं ने सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संताल विद्रोह के नायक थे सिधो कान्हू। विकृति के रूप में है। कुछ ऐसे असामाजिक लोग सामाजिक व्यवस्था को जो है अतिक्रमण कर रहा है। कहीं कहीं जो है लोग जो है संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी अतिक्रमण करने का प्रयत्न करता है। ऐसे सारे बातों को लेकर के आज हम सब लोग ऐसे शहीद महापुरुषों को याद करके संकल्पित लेने का अवसर रहता है और आने वाले दिनों में सारी चीज़ों को ठीक करना समाज के लोगों का ही एक दायित्व बनता है। और उसी के क्रम में आज हम लोग शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को आज हम स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हूल दिवस के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति बैठक 1 तारीख को है और निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्या गुरु माल्यार्पण किया गया है संताल विद्रोह के नायक सिधो कान्हू हूल क्रांति पर, जिन्हें याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और ये तमाम दिग्गज झारखंड के पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। सिधो कान्हू पार्क हूल दिवस पर वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको सिधो कान्हू पार्क की दिखा रहे हैं, जहां पर सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। संताल विद्रोह के नायक सिधो कान्हू, जिन्हें नमन किया जा रहा है। तो कैसे साला बुद्धि लगा। से इधर लगाता ना, ठीक है ना। नायक सिधो कान्हू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हूल दिवस पर वीरों को नमन कर रहा है पूरा झारखंड। और ये तस्वीर सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिद्धू कान्हू को पूरा झारखंड, पूरा भारत याद करता है। स्वाभाविक है कि 1855-56 के क्रांतिकारी वीरों में से और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो, ये 4 भाई और 2 बहन,
जिनके नेतृत्व में उस वक्त लोगों ने संघर्ष किया था, शोषण के विरोध, अंग्रेजों के विरोध, जमींदारों के विरोध। और आज ये गौरव होता है कि भाई झारखंड की धरती ऐसी है कि जैसे आप यहाँ आदिवासी कहते हैं, सबों ने संघर्ष किया था शोषण के विरोध में, जमींदारों के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। अब उसकी एक फहरिस्त लंबी है। उससे पहले भी तिलका मांझी थे, फिर इधर बिरसा मुंडा, जतरा भगत, ऐसे असंख्य नाम है, तेलंगा खड़िया। इन्हीं नामों की गिनती करें तो शायद समाप्त नहीं होगा। तो झारखंड की धरती ने हर हमेशा पराधीनता के विरोध की है, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, शोषण के विरोध लड़ाई लड़ी है। गर्व होता है कि हम उस प्रदेश के लोगों में से हैं। तो स्वाभाविक है कि आज के दिन उन महापुरुषों को हम सब लोग याद करते हैं। पूरे झारखंड, नहीं देश में भी लोग याद करते हैं। सर, ये फूलों जानों की जो वीरता है, बहनों की वीरता है, ये कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। लगता है कि इतिहास में जगह मिलना चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि भारतवर्ष में जो भी शिक्षा नीति रही है, उसमें से देश के जितने भी महापुरुष हैं, आप देखेंगे कि वो सारे लोग विलुप्त हैं। हमें क्या पढ़ाया गया आप सबको पता है। हम मुगलों के बारे में हम जानते हैं, अंग्रेजों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन भारत के जो वीर पुरुष थे, जो महापुरुष थे, जिन्होंने इस देश के लिए जिया, देश के लिए लड़ा, देश के लिए कुर्बान हुए, वैसे महापुरुषों के बारे में हमें बताया नहीं गया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में इतिहास का पुनर्लेखन होगा और भारत के जो महापुरुष हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, वैसे लोगों के इतिहास, वैसे लोगों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को हमें जानकारी। हूल दिवस पे झारखंड की जनता को कोई संदेश आपके द्वारा? देखिए, मैं हूल दिवस हमारे जो पुरखे थे, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उस समय, आज देश आज़ाद है तो हमें अब प्रगति के लिए, देश को, समाज को बदलने के लिए, तरक्की के लिए अब हमें लड़ाई लड़नी है। श्रद्धांजलि दी जा रही है क्रांति के महानायक हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, आज हूल दिवस है और इस क्रांति को कोई कैसे भूल सकता है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए जो मशाल जलाई गई थी, पहली मशाल, वो याद करने का दिन है, उन वीरों को याद करने का दिन है जब 20,000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे सिर्फ आजादी के लिए, उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जो जमींदारों और सूदखोरों ने लोगों को किस तरह से गुलाम बना रखा था। आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कुछ तस्वीर वहां से फिलहाल? देखिए, ये जो आंदोलन था, हूल क्रांति जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास की ये पहली लड़ाई थी, पहला लड़ाई था जहां एक पूरा परिवार शामिल था। तो ये कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास में पुनर्लेखन होता है तो तस्वीरें बदलती हैं। तो ये हूल क्रांति एक बड़ी क्रांति थी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो लगभग जिस तरह से बताया गया था कि 50,000 लोग इसमें शामिल थे, लेकिन आज पूरा राज्य जो है उन्हें नमन कर रहा है, उनकी वीरता, उनका जो योगदान है उनको याद कर रहा है। और यही वजह है कि आज तमाम राजनीतिक दल के लोग हो या सामाजिक संगठन के लोग हो, आम आदमी हो, आज सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। तो इस वक्त हम सिद्धू कान्हू पार्क में हैं और हमारे साथ
बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी भी हैं और इन्होंने भी माल्यार्पण किया। बाबूलाल मरांडी जी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं उन्होंने माल्यार्पण किया और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भी यहाँ माल्यार्पण करने पहुंचे। तो ऐसे समय में नमन करना चाहिए, उनकी वीरता को याद करना चाहिए। समीर जी से बात करते हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है समीर भाई, कैसे याद कर रहे हैं और क्या और आने वाले समय में होना चाहिए? निश्चित रूप से आज हमारे हूल क्रांति के अमर नायक शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, फूलो झानो के नेतृत्व में आज से 166 वर्ष पहले 1855 में देश के स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में और समाज सुधार के लिए व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, महाजनी प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने उलगुलान किया था, क्रांति किया था। और आज हम ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण आज यह देश आजाद हुआ है और आज हम आजाद देश के नागरिक हैं। निश्चित रूप से उनके द्वारा बताए गए किए गए कार्यों को आज भी पूरा करना है, आज भी अधूरा है, उसको पूरा करना है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम आज भी समाज के अंदर कई प्रकार की जो है भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के जो है या त्रुटियां हैं, इन सारे चीज़ों को उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें, जिसके चलते उनके पुण्यतिथि पर, उनके बलिदान दिवस पर, उनके जो है किए गए उलगुलान के दिवस पर हम प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। यही संकल्प लेने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग समाज के बीच आगे जाएंगे। इसलिए आज हम श्रद्धांजलि अर्पित समीर भाई, एक सवाल है कि जो शहीद परिवार है, ऐसे परिवारों को लेकर बार बार खबरें भी आती हैं कि जो वंशज है उनकी स्थिति अच्छी नहीं, ऐसे को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे क्या और होना चाहिए? निश्चित रूप से सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, फूलो झानो जी ने देश के आजादी के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ऐसे में उन शहीद परिवारों को भुलाया नहीं जा सकता है, उनके वंशज हैं वो। निश्चित रूप से झारखंड सरकार ने भी उनके आवास की व्यवस्था हो, उनके कई प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उससे वो ऊपर आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की शासन के समय में भी कई प्रकार के काम उनके लिए किए गए हैं। फिर भी कई प्रकार की कमियां हैं। निश्चित रूप से ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। मुझे स्मरण में है कि पिछले वर्ष सिद्धू कान्हू जी के 5वें वंशज की हत्या वहां हो गई थी। 1 वर्ष अभी बीते हैं। निश्चित रूप से यह एक सवाल खड़ा होता है कि जिन शहीद महापुरुषों के नाम पर लोग राजनीति करते करते सत्ता में काबिज होते हैं, इसके बावजूद उनके परिवार को संरक्षण नहीं दिया जाता है, उनकी हत्याएं होती है। इसलिए आज उनके हूल दिवस के अवसर पर मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि ऐसे परिवारों को संरक्षण देना चाहिए और भी प्रकार की जो सुविधा व्यवस्था हो उसके लिए व्यवस्था बनाना चाहिए, ऐसा मेरा। आरती याद कर रहे हैं लोग कुछ इस तरह से अपने वीर शहीदों को, और ये कोई नहीं भूल सकता कि किस तरह से इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। जल और जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर ये मशाल जलाई गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।